वेलकम टू ननद भाभी का पिटारा फ्रेंड्स। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं 8 साल बाद बॉर्डर से घर वापस आए बहादुर ऑफिसर की कहानी। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हम कहानी शुरू करते हैं। समीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पिछले 8 साल से कोमा की स्थिति में मिलिट्री हॉस्पिटल में पड़ा था। 2 हफ्ते बाद उसे छुट्टी तो मिल गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसका ठिकाना कहाँ है। एक पैर ना रहने की वजह से आर्मी से तो रिटायर हो गया था। घर के नाम पर एक पत्नी थी जो पता नहीं अभी भी उसका इंतज़ार कर रही थी या नहीं। शिकवा भी नहीं कर सकता। 8 साल का समय बहुत लंबा होता है। अपने शहर पहुंचकर सीधे डिफेंस कॉलोनी में आकर खड़ा हो गया समीर, मगर कदम अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ाने की बजाय जिगरी दोस्त सौरभ के क्वार्टर की ओर बढ़ गए। दोनों दोस्त गले मिलकर खूब रोए। स्वाति भाभी ने जब घर का बना खाना परोसा तो 2 रोटी ज़्यादा खा गया समीर। खाने के बाद समीर ने कोमल का जिक्र छेड़ा तो सौरभ स्वाति एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। समीर का दिल बैठ गया। अपने अंदर चल रहे झंझावात को छुपाते हुए सौरभ ने जवाब दिया, उसी क्वार्टर में रह रही है कोमल, पर कैसी है ये वहाँ पहुँचकर पता लगेगा। लगभग भागता हुआ समीर अपने क्वार्टर तक पहुँच गया। सौरभ पीछे पीछे आ रहा था। डोरबेल बजाई तो एक छोटा सा क्यूट बच्चा दरवाज़ा खोलने आ गया। हैरानी तो बहुत छोटा शब्द है समीर की हालत बयां करने के लिए, पर अभी तो बहुत कुछ पता चलना बाकी था। उसके पीछे से आवाज़ आई, कौन है कमल? किसी अजनबी के लिए गेट मत खोलना, मम्मा ने मना किया है। एक मासूम सी गुड़िया जैसी दिखने वाली बच्ची कमर पर हाथ रखे आगे आ गई। समीर तो बेसुत्साह उन दोनों को जाली में से देखे जा रहा था, पर सौरभ की आवाज़ से वो यथार्थ में लौटा। हेलो समायरा, ये देखो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। समायरा, कमल, ये तो उसके और कोमल के नाम से बने नाम थे जो एक बार बातों बातों में उसने और कोमल ने डिसाइड किए थे। मतलब ये उसके बच्चे हैं? उसने सवाल भरी निगाहों से सौरभ को देखा तो उसकी इडियट जैसी मुस्कान ने सारी दुविधा खत्म कर दी थी। तब तक कमल ने गेट खोल दिया था। समीर ने दोनों बच्चों को एक साथ भींचकर अपने सीने से लगा लिया। क्या क्या नहीं हो गया इन 8 सालों में, कितना कुछ छूट गया। कोमल की प्रेगनेंसी, उसकी डिलीवरी, बच्चों का पहला रोना, उनकी पहली मुस्कान, पहला शब्द और भी ना जाने क्या क्या। कोमल ने भी कैसे अकेले सब कुछ संभाला होगा। दोनों बच्चों की परवरिश में कितनी बार उसे याद करके रोई होगी ये पगली। समीर की आंखें भर आईं। छोटे छोटे मुक्कों के प्रहार से उसकी तंद्रा भंग हुई। कमल उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने पकड़ ढीली की तो दोनों बच्चे दूर हो गए। कोमल, जो खुद भी आर्मी स्कूल में पढ़ाती थी, आकर दरवाजे पर ही रुक गई थी। ये दृश्य वो कितनी बार अपने मन में चित्रित कर चुकी थी, पर वास्तविकता उसकी कल्पना से भी सुंदर थी। कोमल अंदर आ गई और बच्चों को बाहों में भरकर उनसे बोली, कमल, समायरा, तुम दोनों पूछते थे कि पापा कहाँ हैं? आ गए तुम्हारे पापा, सामने खड़े हैं, कैप्टन समीर शेरगिल। बच्चे आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। फिर कमल ने जोर से नामे सिर हिलाया और बोला, ये तो पापा नहीं लग रहे। पापा का जो फोटो हमारे कमरे में है उससे ये बिल्कुल अलग हैं। कोमल और सौरभ की हंसी छूट गई। समीर सबकी बारी बारी से शक्ल देखे जा रहा था। कमल जो फोटो लेकर लौटा वो उसकी ज्वाइनिंग के दिन की फ़ोटो थी और उसमें उसकी दाढ़ी भी सफाचट थी। अब उसने दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और वैसे भी 10-12 साल पहले की फ़ोटो से अब अंदर लगना बिल्कुल लाजमी था। समीर सोचने में पड़ गया। कमल ने एक जासूस की तरह समीर का एक चक्कर लगाया और फिर बड़ी गंभीरता से बोला, वैसे कुछ समानताएं हैं, पर फिर भी आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, तभी हम मानेंगे कि आप ही पापा हो। समीर की तो हवा खराब हो गई। हालांकि उसे भी बच्चों की बातों में रस आ रहा था, पर चिंता इस बात की थी कि सवाल क्या होंगे। कमल, सबसे पहले आप अपनी और मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी बताओ। समीर मुस्कुराकर बोला, 14 फरवरी 2011। ये सवाल सच में उसके लिए काफ़ी आसान था। समायरा, कमल, ये तो बहुत आसान था। आप बताओ आपने मम्मी को कहाँ और कैसे प्रपोज़ किया था। समीर, सौरभ अंकल की शादी में आइसक्रीम के कप में रिंग डाल दी थी मैंने। कोमल ने आखिरी सवाल पूछ ही लिया। इतने समय से कहाँ थे समीर? समीर के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और कोमल भी रोए ही जा रही थी। समीर ने बताया कि कैसे वो दुश्मन का सामना करते हुए अपना एक पाँव गंवा बैठा और 8 साल तक कोमा में पड़ा रहा। 2 हफ्ते पहले जब होश आया तो उसे अपनी पहचान जाहिर की हॉस्पिटल में। उसे नकली पैर लगाया गया, उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ और अब वो भी यहीं रहकर कोमल की तरह डिफेंस स्कूल में पढ़ाया करेगा। आखिर उसे अपने देश की सेवा करने के लिए अपने जैसे और भी कई आज़ादी के परवाने जो तैयार करने थे। दोस्तों, ये एक प्यारी सी रचना जो है ये हमारे देश की आर्मी और आर्मी के परिवारों को एक सैल्यूट करने के लिए है। आज़ादी का अगर हम उत्सव मना रहे हैं तो इन आज़ादी के परवानों की जिक्र किए बिना ये उत्सव अधूरा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक सैल्यूट हमारी आर्मी और आर्मी के परिवारों के भी नाम। अगर रचना पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।